माँ शारदे को नमन करती हूँ और सामने बैठे आदरणीय मित्तल जी जिन्होंने मुझे सबसे पहला मंच दिया, आदरणीय चरण सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर साहिबा, सभी को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ आई और जैसे आशीर्वाद आश्रम मित्तल जी ने आदेश दिया कि कवि सम्मेलन बहुत थोड़ा करना है, उनकी आज्ञा शर्मा थे क्योंकि वाकई सर्दी का माहौल, सब टेंशन में आ गए कि कम पढ़ना है, क्या पढ़ूं। मंजू जी बोली क्या पढ़ूं, कम पढ़ना है। बस मैं ही टेंशन में नहीं हूँ। सरदार 10 साल चुपचाप बैठे रहे, देश चल गया। तो थोड़ा बहुत बोल लेंगे तो कवि सम्मेलन तो चल ही जाए। और हम तो बिल्कुल मस्ती में रहते हैं। मैं तो आंख खोलूं सामने सरदार। आप लोगों के घर में लड़की बड़ी हो जाती है, शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है। हमारे यहाँ लड़की बड़ी हो जाती है, शादी के लिए सरदार ढूंढा जाता है। मैं ग्वालियर की बेटी हूँ। उस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, वो घर पर भी फोन नहीं होते थे। एक सरदार जी मम्मी डैडी ने पसंद की और बोले चलो लड़के और लड़की को मिला देते हैं आपस में। एक कमरे में बिठा दिया, बोले तुम दोनों आपस में बात कर लो। खुद मम्मी डैडी दूसरे कमरे में चले गए। टेबल पर चाय रखी है, उस तरफ सरदार जी, इस तरफ मैं। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट हो गए, सरदार जी कुछ नहीं बोले। मैंने कहा सरदार जी कुछ तो बोलो। बोले भैन जी किन्ने भैन भरा हो। मैं कहा जी अभी तक तो एक भाई था, तुसी दूजे हो गए, सत श्री अकाल। अच्छा उस वक्त तो मोहल्ले में चर्चा हो जाती थी, आजकल की तरह फ्लैट तो थे नहीं। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि जो लड़का आया था शादी के लिए वो भाई बन गया, वीर जी बन गया। सब मेरे से पूछे, अब मैं भी तो सरदार नहीं हूँ। अगली बार फिर एक लड़का ढूंढा, फिर वही किस्सा दोहराया गया। फिर कमरे में बिठा दिया, सामने सरदार जी, इधर मैं। फिर 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट हो गए। मैं बोली वीर जी कुछ तो बोलूं। वो खड़े हो गए, बोले राखी वाले दिन आवागा, सत श्री अकाल। अब सबने कहा कि इनको कोई लड़का नहीं दिखाना और इसको कोई, उनको कोई लड़की नहीं दिखानी। बोले ये तो वीर जी बोल देगी, वो बहन जी बोल देगा, इनकी तो शादी नहीं होगी। फिर अब जहां मेरी शादी हुई इनको ढूंढा गया। मेहरौली मेरी शादी हुई दिल्ली में, तो जिन सरदार जी को ढूंढा गया हमें बिठाया ही नहीं गया। लेकिन कब तक नहीं बिठाओगे, शादी हो गई फिर बिठा दिया। अब बैठ गए दोनों, डर एक ही, न वीर जी बोलना है न प्रेम जी बोलना है। वो डर बैठा 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 1 मिनट 2 मिनट, इस बार 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया तो मैं बोली कुछ तो बोलो। वो बोले अपने घर बता के आई है ना, आज रात यही रुकेगी। फिर अपना हाथ पीछे कर लिया, बोले अब तू कुछ पूछ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, मैं डर गई। मैंने कहा आपका नाम क्या है सरदार जी। बोले क्यों, कार्ड पे क्या तेरे फूफा जी का नाम लिखा सी। फिर मुझे बोले चले गाना सुना दे। मेरे को गाना ही नहीं आता था। बोले नहीं ये गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। अपन ने एक ही गाना सीखा था, वही बोले एक गाना सीखा था, बताओ कौन सा। भैया मेरे राखी के बंधन। फिर मैंने कहा चलो एक गाना आप। बोले ये नहीं गा, ये नहीं गा। गुस्सा हो गया मेरे से पहली रात को। मैंने कहा चलो आप मुझे गाना सुना दो। गुस्से में बोले तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है माँ। पैर पड़ गए मेरे। हम तो टेंशन ही नहीं लेते। फिर शादी हुई, फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो कहने लगे कि चल पहले तेरे को शिमला घुमा के लाते। मुझे ले गए शिमला। शिमला जाके हमने एक टैक्सी खरीदी, टैक्सी ली किराए पे। ड्राइवर को बोले तू हट जा, आज मैं गाड़ी खुद चलाऊंगा। सरदार जी बैठ गए गाड़ी चलाने, मैं बैठ गई बगल में। अब शिमला तो पहाड़ी है, पहाड़ी पर जैसे ही टर्न आए बड़ी तेजी से मोड़ काट लेते थे सरदार जी। मैंने देखा 3-4 मोड़ बड़ी तेजी से काट लिए। मैं डर गई। मैं कहा सरदार जी बड़ी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता। बोले डर तो तब लगे जब मैं आंखें खोल के मोड़ काटती।
कर लेना, कट गया तो सतनाम, नहीं तो वाहेगुरु जी बोले सोनिया। फिर दिल्ली आए, बोले चल तेरे को चांदनी चौक घुमा के लाता हूँ। देखो जी, तानसेन गाते थे तो हिरण आते थे, मैं सरदार जी की बात कर रही हूँ। एक सरदार जी आ गए और काला धन सफा चट हो गया तो सफेद पगड़ी में आए। अच्छा, मोदी जी ने नोट बंद कर दिया। मैं कह रही थी टेंशन की बात, मैं तो टेंशन लेती नहीं। मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, सारी दुनिया टेंशन में आ गई और मेरे सरदार जी रोज टीवी खोल के बैठ जाते थे। मैंने कहा रोज क्यों टीवी खोलकर बैठ जाते हो? बोले ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा ऐसा क्या? बोले मैं सोच रहा हूँ किस दिन ऐलान आ जाए कि मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी पत्नी है ये सिर्फ 31 जनवरी तक ही मान्य रहेगी। उसके बाद आपको ये पत्नी बदलने का वक्त दिया जाता। मैंने टेंशन ही नहीं ली, कारण अपना सरदार एक 500 का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं गया, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहां से जाएगा? और बदलवाने की नौबत आ भी गई तो टेंशन ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में सारे बदल देंगे, इसलिए टेंशन लेनी नहीं। मैं बता रही थी कि मैं फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में मुझे कहते हैं चल तेरे को लाल किला चांदनी चौक दिखा कर लाऊं। मैं बड़ी खुश, लेकिन तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, स्कूटर हुआ करता था, 2 व्हीलर। तो मुझे पीछे बिठा लिया, स्कूटर चलाया। अब जब चांदनी चौक जाने से पहले रेड लाइट आई, मैं मेडिकल की, अचनी की, जो भी IIT गेट, रेड लाइट आई। रेड लाइट थी, सरदार जी ने स्कूटर नहीं रोका, 80 की स्पीड में स्कूटर पार कर दिया। मैंने कहा सरदार जी आपकी दिल्ली में क्या रेड लाइट पर रोकते नहीं है? मेरे को बोले चुप कर, सरदारों का टशन है, तू मौज ले। 10 लाइट आई, 10 की 10 रेड, हर बार एक ही डायलॉग, चुप कर सरदारों का टशन है, तू मौज ले। मौज लेते लेते पहुंच गए ITO, लाइट मिल गई ग्रीन, सरदार जी ने ब्रेक लगा दी, चीन। मैं कहा सरदार जी जो लाइट थी रेड वो तो 80 की स्पीड में पार कर दी, और जो ग्रीन थी वहां क्यों रोक दी? बोले चुप कर, इतना भी नहीं समझती। उधर से दूसरा सरदार मौज लेता आ गया टशन में, तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो ऐसे अपन तो मस्त रहते हैं। और हास्य मैंने क्यों चुना था, हास्य की बात कहती हूँ। 4 पंक्तियां मेरे जीवन की, जो मेरे जीवन का मूल मंत्र, कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और आज ये जो वृद्धाश्रम क्यों बने, अगर इनके पीछे आप कारणों पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं घर है। और अगर मेरे देश में, मेरे समाज में ये बुराई है, तो मैंने उस बुराई को अपने भीतर स्वीकार करके एक कविता लिखी। क्योंकि हर औरत जब वो घर में बहू बनकर आती है तो उसके 2 रूप हो जाते हैं। एक रूप होता है अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हम बहुत उदार हो जाते हैं, उनको जितना मर्जी उन पर खर्च करने में हम सक्षम होते हैं। पर जब हमारे बुजुर्ग वहां कहीं कुछ हमसे मांगते हैं तो हम वहां थोड़े निष्क्रियता मेरे पर्स में। हाँ होते हैं पैसे मेरे पर्स में, जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज्जा या बर्गर मंगवाते। देखिए आसान नहीं है इस बात को कह देना, एक औरत बहुत बेबाकी से अगर ये बात कह जाएगी, आसान नहीं है एक घर की बहू अगर ये कह जाए। लेकिन मैंने कोशिश की कि हाँ होते हैं पैसे मेरे पर्स में, जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज्जा या बर्गर मंगवाते हैं। पर क्यों कम पड़ जाते हैं वही पैसे जब माँ बाबा अपना टूटा चश्मा मुझे थमाते। हाँ होते हैं पैसे मेरे पर्स में, जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज्जा या बर्गर मंगवाते हैं। पर क्यों कम पड़ जाते हैं वही पैसे जब माँ बाबा अपना टूटा चश्मा मुझे थमाते हैं। हाँ ले जाती हूँ डॉक्टर के पास जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर आता है, क्योंकि माँ को चिंता हो जाती है ना कि पता नहीं बच्चा क्यों खांसा। कि हाँ ले जाती हूँ डॉक्टर के पास जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर आता है। पर क्यों रातों को खांसते माँ बाबा को मेरा हाथ बस अदरक वाली चाय ही थमाता है।
हाँ लाती हूँ नए कपड़े लेकिन बच्चों के, हाँ लाती हूँ नए कपड़े लेकिन बच्चों के, क्योंकि जल्दी ही छोटे हो जाते हैं। पर क्यों माँ की शॉल और बाबा का कोट बिना ड्राई क्लीन कई बरस बक्से में दफन हो जाते हैं। बढ़िया बात। हाँ मंगवाती हूँ छोले भटूरे बाजार से, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। हाँ मंगवाती हूँ छोले भटूरे क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पर माँ बाबा तो खा नहीं सकते, उन्हें हम उस दिन चाय के साथ डबल रोटी भिजवाते हैं। और ऐसी पंक्ति कहने जा रही हूँ कि ये सच कहना आसान नहीं है, पर हकीकत है ये कि हाँ खुश होती हूँ मैं जब मेरा बच्चा आधा सेब खाता और आधा चाहे फर्श पर गिराता, क्योंकि एक माँ को लगता है कि शुक्र है बच्चे ने आधा खा लिया। कि हाँ खुश होती हूँ मैं जब मेरा बच्चा आधा सेब खाता और आधा चाहे फर्श पर गिराता है। पर क्यों जब माँ बाबा ने उठाया सेब तो वो सेब मुझे 210 रुपए किलो नजर आता है। बेटा बोला एक दिन माँ देसी घी की पिन्नी का डब्बा हम माँ बाबा से छिपा लेते हैं, क्या लोग हो जाए बूढ़े तो उन्हें कम खाने देते हैं। बेटा बोला एक दिन माँ देसी घी की पिन्नी का डब्बा माँ बाबा से छिपा लेते हैं, क्या लोग हो जाए बूढ़े तो उन्हें कम खाने देते हैं। फिर बेटा मेरी ओर देखकर बोला, माँ कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हम खाएंगे छोले भटूरे, तुम उस दिन चाय के साथ डबल रोटी खाओगे। बेटा बोला, माँ कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हम खाएंगे छोले भटूरे, तुम उस दिन चाय के साथ डबल रोटी खाओगे। बेटे के इन प्रश्नों ने मुझे आत्मबोध करवाया और माँ बाबा की जगह पर मुझे अपना कल नजर आया। सोचा जिस तरह के बीज में बोकर जाऊंगी वही तो पेड़ उगेंगे, उन्हीं के फल खाऊंगी। उस दिन के बाद अब जब भी मेरे घर में नए कपड़ों का थैला आता है, कभी उसमें माँ की साड़ी तो कभी बाबा का कुर्ता भी पाया जाता है। अब जब भी मेरे घर में फल आते हैं हम पहले प्लेट में काटकर माँ बाबा के कमरे में भिजवाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी मेरे घर में बच्चों के लिए छोले भटूरे मंगवाए जाते हैं, माँ बाबा के लिए दाल के साथ हम फुल्का जरूर बनाते हैं। यकीन मानिए जिस दिन से मेरे घर में बुजुर्गों को सम्मान दिया जाने लगा है, इस तन्हा को अपना भविष्य बड़ा सुखद नजर आता है। और आखिरी पंक्ति जो महिलाओं को शायद अच्छी न लगे, पर यह पंक्ति कहकर अपना स्थान लूंगी कि पूत कपूत हो जाए कोई बात नहीं, मैं नहीं मानती पूत कपूत हो जाए, लेकिन जिस दिन घर आने वाली दुल्हन बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाएगी, मेरा दावा है किसी घर से कोई माँ वृद्धाश्रम नहीं आएगी।